हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो चलिए अब शुरू करते हैं गणेश भगवान की पूजा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मित्रों, थोड़ा सा गंगा जल लेकर हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसलिए धोए पोछे तो हम पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी हमें शुद्धता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि पाटा रखा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास नहीं है, तो जिसपे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी पर हम लोग भगवान जी को विराजमान करते हैं। तो हम पुष्प का आसन देकर अब गणेश भगवान को हम विराजमान करेंगे। इस प्रकार से हम हमारे यहाँ गौरी मैया गौर से बनाई जाती हैं, गाय के गोबर से। और ये सुपारी है। इन्हें सबसे पहले भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे हम। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने इस प्रकार से दूर्वा से 3 बार हम भगवान जी को स्नान कराएंगे। स्नान हो गया। अब हम सभी सबसे पहले अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करके रख लेंगे, तब हम आगे पूजा संपन्न करेंगे। कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, अग्निदेव का आवाहन करना चाहिए। अब हम दीपक प्रज्वलित करके रख लिए हूँ। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अब हम गौरी मैया को इस प्रकार से समर्पित कर दूंगी। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश को हल्दी से तिलक करेंगे। इस प्रकार गौरी मैया को भी करेंगे और गणेश भगवान को हम पहले हल्दी से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद अब हम सभी को सिंदूर चढ़ाएंगे गणेश भगवान। और इसमें मित्रों पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है, लाल रंग का नहीं। तो इस प्रकार से हम सिंदूर चढ़ा देंगे। अपने चौकी पे भी इस प्रकार से तिलक कर देंगे। अपने दीपक को भी हमें तिलक करना है, हल्दी से सिंदूर से हम तिलक कर देंगे। अब हम करने के बाद भगवान गणेश भगवान को अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भगवान गणेश को भोग में मित्रों देख सकते हैं हमने यहाँ पर सुपारी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग का जोड़ा, थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे, थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगे। इस प्रकार से भगवान गणेश को हम भोग समर्पित करेंगे। अब हम इसके बाद ये जो पान ली हूँ इसको हम अर्घ इस पे लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस प्रकार से अर्घ लूंगी और ये भगवान गणेश के पास रख दे रहे हूँ। जब अर्घ लेना होगा तब हम इससे अर्घ लेंगे। तो इसमें भी हम थोड़ा सा तिलक कर देंगे।
अब इसके बाद हमें जो भी भगवान को भोग हमें लगाना है सभी में हम इस प्रकार से अपने थाली में टीक देंगे। खाने वाली चीजों में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि सिंदूर है, सिंदूर खाया नहीं जाता है। गन्ना है तो गन्ने को छील लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने थाली में लगा देंगे हल्दी, सिंदूर, गन्ना। अभी ये सभी चीजें भगवान जी के स्पर्श करा के भगवान जी के पास रख देंगे। हमारे यहाँ मित्रों सिंघाड़ा का हलवा भी चढ़ाया जाता है भगवान को भोग में, तो हमने यहाँ पर सिंघाड़ा का हलवा बनाई हूँ। तो इस प्रकार से हम भगवान जी के सामने रख देती हूँ। हमारे यहाँ चौलाई और तिल का लड्डू भी चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो भी चीज चढ़ाई जाती है कच्चा पक्का सारा चीज चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ कच्चा सिंघाड़ा भी चढ़ाई हूँ, और यहाँ पर शकरकंडी है, कच्ची भी है, उबली हुई है, ये सुथनी है उबली हुई, ये कच्ची है, काली वाली गाजर चढ़ती है, बैगन चढ़ता है, अमरूद चढ़ता है। ये सभी चीजें हम भगवान जी को स्पर्श करा के और भगवान जी के पास हम रख देंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान जी के पास रखेंगे। तो देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर भगवान जी के चौकी पर नहीं बन रहा है तो हम इधर रख दे रहे हैं, भगवान जी के पास में रख देंगे। अब हम इसके बाद धूप जलाएंगे। अब हम धूप जला के भगवान जी के सामने रख देंगे, धूप दिखा के इस प्रकार से जय गणेश भगवान की ऐसे रख देंगे। रखने के बाद अब हम भगवान गणेश को पहाड़ चढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर इस प्रकार से हमारे यहाँ पहाड़ चढ़ाया जाता है। तो हम भगवान जी के पास ये पहाड़ चढ़ाई हूँ। और पूजा पाठ जब हम लोग कर लेते हैं तो जो भी हमसे कमी बेसी रह जाती है उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। भूल चूक माफ करना मित्रों, हमने भूल गई थी, भगवान जी को पहले हमें पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो अब हम पुष्प चढ़ा रही हूँ, आप लोग थोड़ा पहले चढ़ा दीजिएगा। जो भी गलती होती है भगवान सब माफ करते हैं। भगवान को सब कुछ पता है कि हमें भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है मित्रों, तो हमें दूर्वा जरूर चढ़ानी है। यदि मिल जाए तो जरूर चढ़ा दीजिएगा आप सभी लोग। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भगवान को पीला लाल रंग का जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प आप जरूर चढ़ाइएगा भगवान गणेश को। माँ गौरी को लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो चढ़ा दीजिएगा। यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें भगवान गणेश को। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन है तो जरूर चढ़ाइएगा। बरिस बरिस का दिन है भगवान गणेश का। और ये जो पूजा होती है मित्रों भगवान गणेश की, ये संतान की दीर्घ आयु के लिए होती है। और जिसके यहाँ जैसे संतान नहीं है तो वो भी कुछ लोग करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और हमारे यहाँ तो जिसके संतान हो जाती है, जैसे लड़का होता है, तभी ये व्रत रखा जाता है। तो हम लोग अपने संतान के दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे भविष्य की कामना के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। इस प्रकार से हम लोग व्रत करते हैं भगवान गणेश का। अब करने के बाद अब हम इस पे हम अर्घ लेते हैं, तो इस पे भी हम रख देंगे। और रखने के बाद अब हम भगवान गणेश को जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई है उसके लिए अब हम भगवान जी से माफी मांगेंगे और ये दक्षिणा चढ़ाएंगे। जो भी पूजा में कमी बेसी हो उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। अब हम मित्रों सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे, इसलिए कि अब हम सब कुछ भगवान को चढ़ा दी हूँ।
जो भी कमी होगी वो भगवान पूरा करेंगे। भगवान की आरती के लिए हम यहाँ पर कपूर ले रहे हैं। यदि आपके पास कपूर है तो कपूर से आरती कीजिएगा, नहीं है तो आप जो दीपक जलाए हैं उसी से आप आरती कर सकते हैं। और ये जल हमने यहाँ पर ली हूँ अर्घ देने के लिए, तो हम जल में भी थोड़ा पुष्प डाल देंगे। इस प्रकार से हम अर्घ देंगे। अर्घ में मित्रों हमें तिल, गुड़, गंगा जल, कच्चा गाय का दूध, पुष्प, इतना चीज हमें अर्घ में लेना है लोटे में। और जिसमें हमें लेना है वो पान का पत्ता होना चाहिए, एक का सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, सिंदूर, हल्दी लगाकर उसी पे हम लोग अर्घ लेते हैं। एक पात्र में रख लेंगे और उसी में हम अर्घ लेंगे। तो ये हो गई। अब हम भगवान जी से अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। नहीं, सबसे पहले हम भगवान को आवाहन करेंगे। तो थोड़ा सा पुष्प और हाथ में जल लेकर सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे। हे गणेश भगवान, हे गौरी मैया, हे सभी देवी देवता, आइए हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और यदि मेरी पूजा में कोई भी कमी बेसी है तो उसे संपूर्ण कीजिए और ये पूजा मेरी निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइए और बच्चे की दीर्घ आयु प्रदान कीजिए। इस प्रकार हम बोलकर भगवान जी के चरणों में जो पुष्प ली हूँ उसको चढ़ा दूंगी। अब हम अपने व्रत का संकल्प लूंगी। थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अब हम अपने व्रत का संकल्प लूंगी। हे गणेश देवता, आज हम गणेश चतुर्थी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ और इस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइएगा। और मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरा नाम कंचन है। अपने बेटे के लिए इस व्रत को रख रही हूँ, तो उसके भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ये व्रत को मैं कर रही हूँ और इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइए। जय गणेश देवता, जय गौरी मैया। जो भी पूजा पाठ में त्रुटि हो प्रभु, गलती हो, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इस प्रकार से करेंगे। अब हम सब पूजा पाठ कर चुकी हूँ मित्रों। अब हम आरती करेंगे गणेश भगवान की। गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो आरती तो मित्रों खड़ी होकर की जाती है, तो हम खड़े होकर आरती करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। इस प्रकार से हम आरती करेंगे गणेश भगवान की। आरती करने के बाद अब हम कथा सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। इसके बाद मित्रों थोड़ा सा पुष्प लेकर और थोड़ा सा जल लेकर हाथ में हम गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फिर हम भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। कथा सुनाएंगे मित्रों तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसकी कथा आप अलग से सुन लीजिएगा। और आज की वीडियो यहीं तक की थी। अब इसके बाद हम कथा सुन के अर्घ देंगे चंद्रमा माता को। अर्घ देने के बाद फिर हम भगवान जी के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद फिर हम अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करेंगे। करने के बाद फिर हम अपने व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।